हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक देसी मॉम डायरीज यूएस। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम आप देख रहे हैं 8:37। यहाँ पे हमारी रवानगी होगी स्टार्ट। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ यूएस टू यूके। और बस यहाँ सुबह सुबह ये ना बड़ी ही एक लंबी स्टोरी है। खैर अभी यहाँ गाड़ी में बच्चे और भाई भी साथ जा रहा है, सब फुली पैक है। और हस्बैंड यहाँ बैंक आए थे। आपको सारी सी बात है, कहीं जाना है तो कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मौसम आप लोग देख लें कि तूफ़ान आने से पहले का मौसम है। और हमने दरअसल सबसे पहले यहाँ से न्यू जर्सी जाना था, मेरे इन लॉज के घर। और वहाँ पे हमारा 1-2 घंटे का काम था, मिलना मुलना था, कुछ सामान वगैरह लेना देना था। तो खैर वो करने के बाद अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क, जो मेरे इन लॉज के घर से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे है। मौसम इतना ठंडा होता जा रहा है कि मैं आपको बताऊँ, हमारी जो फ़्लाइट थी वो संडे इवनिंग की थी, शाम को 6-6:30 बजे की। और यहाँ संडे को वेदर बहुत ज़्यादा ही वेरी स्ट्रॉन्ग हैवी आ रहा था, जिस कारण हमें एयरलाइंस वालों ने मेल किया कि आप लोगों ने अगर फ्राइडे को जाना है तो आप अपनी टिकटें पीछे करा लें फ्री। उसमें कोई हमारी पेमेंट नहीं थी। तो हमने भी करा ली। और मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस से जाना था, उन्होंने भी करवा ली। तो हमने कहा चलो संडे क्या और फ्राइडे क्या, जाना तो है ही है। तो थर्सडे नाइट हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैंने टिकटें पीछे करा ली हैं, तो अभी हम लोग कल जाएंगे। और मुझे लिटरली हाथ पाँव पड़ गए कि मैंने अभी कोई तैयारी ऑलमोस्ट मैंने कर ली थी, बस मैंने बैग पैक करने थे और घर के काम करने थे। और उन दोनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बैक पेन में बहुत ज़्यादा ही हैवी पेन मुझे शुरू हो गया। और मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग जो साइन होते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ट्रैवल से पहले डिप्रेशन हो जाता है कि वेट वगैरह हर चीज़। सफ़र काफ़ी लंबा था हमारा, बीच में ले आउट भी था हमारा 2-2.5 घंटे का। बहरहाल एनीवेज़ हिम्मत करके दवाइयाँ फ़वाइयाँ खा के और अपना बैक की क्रीम वगैरह लगा के, बीच में मैं थर्सडे को इवन मैं अपॉइंटमेंट पे भी गई थी डॉक्टर से, मैंने एक्सरा भी करवाया। अभी तक मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं आई। खैर ये सब एकदम माइंड से निकाल के अम्मी ने भी बड़ा समझाया कि रिलैक्स हो जाओ, इतना टेंशन नहीं लो, देखो कुछ नहीं होता। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग से पहले ये ना टेंशन का लेवल एकदम ऊपर जाता है। अच्छा हुआ क्या, हम लोग आ गए और हमने अपनी गाड़ी पार्क में लगाई। हमने पूरा वीक की पार्किंग ली हुई थी। और उसके बाद जहाँ हमने पार्क लगाई, शटर वाले हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। यहाँ सारा चेकिंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सफाई से सब हमारा सेट हो गया। वेट भी बहुत अच्छा गया मेरा, इवन मेरे बैग्स में काफ़ी जगह थी। और इस वक्त मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ और मैं ट्रैवल कर रही थी एयर लॉन्गस से, जो कि डब्लियन जाएगी। और डब्लियन से 2-2.5 घंटे के बाद फिर हीथ्रो की तरफ लैंड करेगी। काफ़ी टाइम होने के बाद पता चला है कि यहाँ कुछ प्लेन में इशू है, प्लेन ठीक नहीं है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई। और एक तरफ मिकाइल मेरे साथ था, मेरी बेटी बैठी हुई थी, एक तरफ मेरे दोनों बेटे अपने पापा के साथ थे और भाई पीछे वाली सीट में था। और मिकाइल इस वक्त इतना क्रैंकी हो रहा था कि उन्होंने हमें 2.5 घंटे जहाज़ में बैठाए रखा। और बीच में अब मुझे वैसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। यहाँ मिकाइल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इस वजह से। खैर उन्होंने 2-2.5 घंटे के बाद अनाउंस किया कि पैसेंजर उतर जाएं और हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, होटल फोटल हर चीज़। यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा था कि क्या करें, हम लोग होटल जाएं तो होटल जो है घर के ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, 10 मिनट से भी लेस टाइम का। बैगेज वगैरह हम लोगों ने बैगेज एरिया से लिए और फिर अभी तक यही डिसाइड किया कि हम लोग होटल ही जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो कल का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा जा रहा था। यहाँ इतनी फ्रीजिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं फटाफट क्विकली दिखा दूँ, ये बाथरूम है, ठीक है, ये बाथरूम है, 2 बेडरूम है, भाई भी साथ में मेरे। और इसका व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। थैंक गॉड बाहर इतनी फ्रीजिंग है ना, पीछे तो मैं। अच्छा वेट करो, ये देखिए ये एयरपोर्ट है सामने और ये सारा व्यू है, कैसे देखो। और चलो मैंने और मिकाई के लिए कॉफ़ी भी है यहाँ पे, और अभी मैं पीऊँगी रात से सुबह। और
This is mac and cheese. This is a mac and cheese, Wait. tender and fries, quesadilla, something. This is Can I get fries? Give me that chicken tender. this is shrimp Pasta. pasta. I want fry. Is there anything beside? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सेकंड व्लॉग है ट्रैवल का, जिसमें मैं अभी तक नहीं पहुंची। क्या हाल है? ठीक है? कैसे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और चैनल पे वेलकम करती हूँ आपका देसी माम डायरीज यूएस में। अभी यहाँ के सुबह के हो रहे हैं समथिंग, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है टाइम। देन सी देखते हैं शाम तक क्या करते हैं। चलो चलते हैं नीचे। सबसे पहले आपको लेके जाती हूँ ब्रेकफास्ट लेने। मुझे याद आया कि वॉचर लेके जाना है। हमें कितने वॉचर मिले? काफ़ी ज़्यादा। चलो लेट्स गो। आ रही वॉचर तो ले ले। ओह, एक हमारे पास ये रूम है और एक हमारे पास एक्स्ट्रा रूम भी है जो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। मीन्स कि उन्होंने हमें थ्री रूम्स दिए। हमारे 6 पीपल्स की टिकट्स थी और एक मेरा भाई साथ में, तो पैसेंजर के हिसाब से उन्होंने हमें टिकट दी। खुल जा। लेट्स गो। चलो जी चलते हैं नीचे लॉन्च की तरफ, जहाँ से हमने करना था अपना नाश्ता। और वीडियो में आपने देखा जैसे उन्होंने हमें 3 बेडरूम दिए थे और फिर उसके बाद उन्होंने हमें 7 पर्सन के हिसाब से वाउचर भी दिए। ये सब जब आपके साथ ऐसा कुछ एयरलाइन वालों की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए ना, तो ये सब फैसिलिटियाँ वो आपको खुद देते हैं, हम खुद नहीं लेते। और यहाँ पे सब उन्होंने ही हमें ये फैसिलिटी दी थी। पर पर्सन उन्होंने हमें खाना दिया था $40 के $50 का, आई एम नॉट श्योर, 40-50 के करीब ही उन्होंने पर पर्सन हमें वाउचर दिया था, जिसमें डिनर भी था और ब्रेकफास्ट भी था। तो डिनर तो खैर हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं था। और फिर हम बहुत टाइम तक एयरपोर्ट में रहे, बहुत टाइम तक। और शटल जो है जहाँ से हमने अपनी गाड़ी पार्क कराई थी, उन्होंने हमें शटल भी भेजी थी। तो बाहर इतनी ज़्यादा हैवी विंड थी। खैर अभी हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने बैग खोलने ही नहीं थे। क्विकली से मैंने नाश्ते का टूर दिया। अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, खाने को कुछ मिल गया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद चाय पी, कुछ बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें कर ली यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम था और हमें जाना था 12-1 बजे चेकआउट करना था। और जो हमारी आज की फ़्लाइट थी वो सेम टाइम पे कल वे टाइम पे थी, शाम को 6-6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। पर फ़र्क बस ये हुआ कि यस्टरडे जब हम लोगों ने अपना चेक इन किया, बैगेज अपने जमा करा दिए, बुक करा दिए, तो इतना अच्छे से मतलब हुआ ना कोई चलो ये भी मेरे लिए एक अच्छा हो गया कि मुझे अपने बैग्स के वेट्स का पता चल गया कि मेरे पास कितने जगह और है। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जा रहे थे वॉलमार्ट क्योंकि ज़ाहिर सी बात तो मेरे बैग में जगह थी, तो मैंने कुछ गिफ्ट लेने थे। गिफ्ट मतलब घर के लिए ही थोड़ा सामान लेना था। तो बस हमने जल्दी से आन जान किया और यहाँ से वॉलमार्ट गए। बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया वॉलमार्ट का क्योंकि बाहर एक लेवल की विंड थी। जो लोग यहाँ यूएस में रहते हैं उनको पता है कि लास्ट एक वीक में जब यहाँ पे स्टॉर्म आया था। वीडियो थोड़ी इसलिए लेट आ रही है बिकॉज मैं वापस आ गई हूँ और आते सारी मुझे बहुत ही बुरे किस्म का वायरल हो गया। अभी भी मुझे अभी गुजर ही रही है वायरल सी, फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा है मुझे। तो कुछ बीच में थकावट बहुत ज़्यादा होगी, आते सारी मैंने काम बहुत ज़्यादा कर लिए। इंशाल्लाह जल्दी आपको व्लॉग मिलेगा। तो वॉलमार्ट से मैं क्या क्या लेके आई वो मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ। आप रेहान के हाथ में देख लीजिए। चलो चलते हैं अंदर, ये दिखाती मैं क्या लाऊंगा। Can I use one? Can I use one? तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। नहीं कर रहे यार, नहीं कर रहा, मैं किसी मजाक नहीं कर रहा। तो अभी हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं। सो अभी हमको ये फ़्लाइट मिली है फॉरेन की, ये बिज़नेस क्लास है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ।
ये आया खाना, खाने में है पास्ता। तो चलिए फ़्लाइट के खाने की बात कर लेते हैं। खाने में उन्होंने हमें पहले मील में दिया था पास्ता, साथ में एक ब्रेड थी, बटर था, पानी था और रेड वेलवेट कुछ केक था और ये चीज़ एंड टमाटो थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था, पेट भर लिया था, लेकिन जहाज़ के खाने जैसे आप लोगों को हमेशा ही पता है कि इतने कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते और ठीक था। इतना अच्छा वैसे इस बार मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा। एयर लैंग्वेज में मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, पर दिस इज़ माय वर्थ एक्सपीरियंस इस बार मेरा रहा कि पहले जब मैं आने लगी तो जहाज़ ख़राब हो गया और दूसरी बार में अभी कम से कम 40 मिनट जहाज़ ने ऐसे झटके दिए, अजीब ही झटके इन्होंने दिए कि बस वो कहते हैं ना मुँह से दुरूद शरीफ निकली जाए। एक टाइम पे तो मिकाइल ने भी फजूल ऐसी चीख मार दी थी क्योंकि ज़ोर से झटका आया वेदर की वजह से। मिकाइल देखिए इतना डरा हुआ था और आप लोग देखिए अभी जहाज़ जो है हमारा क्या क्या कर रहा है। खैर चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर की वजह से जहाज़ जो था काफ़ी ज़्यादा ही हमें उसने डरा दिया था। और लैंडिंग तो माशाल्लाह हमारे कैप्टन साहब ने तो इतनी कुछ ज़बरदस्त की कि कैप्टन साहब लगता भी नए नए खुद भी अभी जहाज़ चला रहे थे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मिकाइल ने इतना रोना डाला हुआ था, इतना ज़िद कर रहा था और बोल रहा था मामा बस अब मुझे यूके पहुंचा दो जल्दी से, जहाज़ स्किप कर दो। और जैसे जैसे मिकाइल ने ये स्किप वाला वर्ड बोला, जहाज़ कुछ 5-4 मिनट के बाद धचके देने लगे। मैंने कहा बेटा ये आज के बाद आपने नहीं बोलना कि स्किप कर दो। स्किप के चक्कर में बेटा सारे स्किप होने वाले थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैंडिंग हो गई थी डब्लिन में। डब्लिन में हमारा स्टे था 2-2.5 घंटे। यहाँ के सुबह के टाइम हो रहा था, अब मुझे याद नहीं है फिर क्या मैं बताऊँ आपको, बट इन मॉर्निंग का टाइम था और 10 के करीब हम लोगों ने हीथ्रो लैंड करना था। सुबह के वक़्त एयरपोर्ट में इतनी खामोशी थी ना कि बस बता ही नहीं सकती। बस जाके बैठ गए, नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो थोड़ी देर में ऐसे ही लॉन्च में बैठ के मैंने रेस्ट कर लिया और बस उसके बाद फिर अपनी वापस वही चेकिंग। हाँ, ये सफ़र अच्छा लगता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और मुझे भी फिर बाद में अच्छा लगता है जब आपके सारा काम आसान हो जाता है। आप उनका बैग वैग सब अच्छे से हो जाता है। और अभी सेकंड टाइम की फ़्लाइट में हमें अभी जो आज की मैंने यूएस से डब्लिन तक का जितना भी सफ़र किया बहुत अच्छा रहा। हमें उन्होंने बेबी बेसिड जो फर्स्ट ऑयल है हमें वहाँ सीट मिली थी। और अच्छी बात कि मेरे साथ जो एक अंकल बैठे हुए थे उन्होंने एक हमें नेट का कार्ड भी पूरा फ्री दिया। यहाँ से यूएस से यहाँ तक का जो ट्रैवल हमारा टाइम रहा घंटे, वो हमारे 7 घंटे का हमारी जर्नी रही है और 7 आवर हम लोग फुल इंटरनेट यूज़ करते आए थे। नेक्स्ट फ़्लाइट की टाइमिंग गेट देख रहे थे और एक साइड पे रेड कलर की वो जो सारी लिस्ट थी वो फ़्लाइट थी यूएस से यहाँ आ रही थी वो कैंसिल कर दी गई। अच्छे टाइम पे हम लोग भी निकल गए, नहीं तो संडे की सारी फ़्लाइट जो थी ना वो इस वक्त रेड लिस्ट में थी, कैंसिल थी। कोई यूएस से फ़्लाइट जो है ना वो कहीं नहीं जा रही थी। खैर चले, एक्साइटमेंट का लेवल अब इस बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो रहा था क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी ये 50 मिनट की थी, 45-50 मिनट की लगा लें, तो चले 1 घंटा ही लगा लें आप लोग, जाते जाते भी टाइम लग गया हमें। तो बस यहाँ हम लोग ये छोटी सी एयरलाइन में बैठ गए थे। यहाँ पे बस उन्होंने हमें स्नैक दिया था और पता नहीं स्नैक दिया था कि नहीं दिया था, यह थिंक दिया था। खैर अब वो खाने का बिल्कुल मन नहीं था और बस दिल था कि घर जाएं और जाके रेस्ट करें, बच्चे भी थक गए थे। जहाज़ काफ़ी हद तक खाली गया था और एकदम सब सोते गए थे। मैं यहाँ बैठ गई थी मिकाइल के साथ थी, तो मिकाइल फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो मुसव्वर मेरे पास आ गया। उसके बाद मुसव्वर भी सो गया और मैं भी सो गई। ये लिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है ना, ये मॉर्निंग का टाइम है। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, अब मिलती हूँ आपको हीथ्रो में जाके। There are two doors at the front of the cabin, one on the left and one on the right. फाइनली हीथ्रो लैंड कर लिया हम लोगों ने और काफ़ी थक गए थे। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बैग लेंगे अपने और फिर चलते हैं हम लोग गाड़ी की तरफ।
और ये जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह रही है। बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अभी हम लंदन आए और फिर बच्चों का बस अपना वापस टाइम याद आ गया, चलो मम्मा लंदन चलते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे कि कईयों को पता है। चलें जी, हीथ्रो मैं पहुंच गई हूँ और सामान ले लिया। अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी लेने। गाड़ी हम लोगों ने बुक करा ली थी और यहाँ पे रहने के लिए हमने अपना एयरबीएनबी भी बुक कराया हुआ था। फिर इंशाल्लाह आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। मैं यूके आई हूँ, शादी की अटेंड करनी है। शादी का कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं भी आपको हो सके कोई शॉर्ट्स मेरी मिल जाए, क्योंकि कोई भी बंदा कंफर्टेबल नहीं था और मेरे पास खुद भी इतना टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग एक बनाती शादी का। लेकिन हम लोगों ने शादी अटेंड करनी थी यहाँ पे। शादी हमने अटेंड की, फुल इंजॉय किया। और जो जो क्लिप मेरे पास अब लंदन के होंगे वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। चैनल पे न्यू है, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको अब मिलूंगी रमज़ान के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपने प्यार का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।